हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? बेटा आज ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, किसका? आयोनिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बेटा हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के आगे वाले टॉपिक्स देखने वाले हैं जो हमने कल के लेक्चर में देखा था उसके बाद के, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। और हाँ, आगे के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा, वीडियो को रेगुलर अपडेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना, जिससे आप लगातार मेरे टच में रहोगे, वीडियो के टच में रहोगे, है ना। और रेगुलर आपके पास अपडेट आते रहेंगे बेटा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये क्या है जी हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर क्या है जी? 2 है, ठीक है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में बेटा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इसके अलावा हमने जाना था कि डिसोसिएशन आयोनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा हमने जाना था कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने एक इक्वेशन भी देखा, दो इक्वेशन, हम लोग को एक नया फॉर्मूला मिला था क्या, तो अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन सी मिला था, नया था ना। उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था, ठीक है ना। तो चलो हम आगे स्टार्ट करते बेटा, और आगे का टॉपिक है जिसका नाम है बेटा वेरियस कॉन्सेप्ट्स फॉर एसिड एंड बेसिस। तो चलो स्टार्ट कर लिखते हैं, लिखो वेरियस कॉन्सेप्ट, वेरियस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस, दियो यहाँ पे, यानी कि एसिड्स एंड बेसिस के वेरियस कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, देखो यहाँ पे तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स फॉर एसिड एंड बेसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा आपका कौन सा, तो आपका है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं बेटा ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। लिखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ओल्ड कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। हाँ, अब सबसे पहले हम जाने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स किसे कहते हैं। देखो तो सिंपल सी बात है, अगर तुमसे कोई मान लो पूछा कि एसिड्स किसे कहते हैं, तो आप यही बोलोगे ना नॉर्मल में, एसिड्स क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। टेस्ट में क्या होता है, खट्टे होते हैं। एसिड्स आर दोस व्हिच रिएक्ट्स विद मेटल एंड रिलीज H2 गैस, होता है ना, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, पढ़े हो आप? तो ये सब क्या हो गया, ये सब पुराने थॉट्स हो गए। एसिड्स टेस्ट में क्या होता है, सावर होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड्स एसिड्स जब मेटल्स रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तब मेटल्स रिएक्शन करेंगे तो H2 गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसिड्स जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं आपके, एसिड कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, अगर हम एसिड को चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को ले जाएंगे तो रेड में तुरंत ही वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये सभी हो गए एसिड्स की प्रॉपर्टीज। ध्यान सुनना यहाँ पे, जो हम करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। जनरली आपने 9th-10th क्लास में आपने प्रैक्टिकल भी किया हो कि लिटमस पेपर वगैरह से हम कैसे एसिड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो हो गई बात। अब बेस के बारे में क्या है, तो बेस के बारे में वही कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, बेस का टेस्ट बीटर होता है, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, ये क्या होता है, बीटर होता है टेस्ट में, ठीक है ना। बेसिस भी वही होते हैं। बेसिस क्या होते हैं कि जो आपके जो रेड लिटमस पेपर है उनको ब्लू में वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था एसिड, और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर, ठीक है। बेसिस के बारे में हो गया। इसके साथ साथ बेसिस भी जो होते हैं बेटा, अगर वो मेटल्स रिएक्शन कर दिया है तो भी H2 गैस रिलीज करते हैं। आई बस, इनका सोपी टच होता है। तो कहने का मतलब है कि दिस ऑल आर क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स, को हम बोलते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं जी, ओल्ड कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से सुनो, कान लगा के सुना है। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड्स आर दोस व्हिच गिव H2 गैस व्हेन दे रिएक्ट्स विद मेटल्स। नेक्स्ट, एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। उल्टा इसका बेस में हो जाएगा। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। बीटर आर टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, दूसरा हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनका सोपी टच होता है बेस का। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस जो होते हैं उल्टा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ये
रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एक बात ईमानदारी से मुझे बताओ, जो कि मैं पूछ रहा हूं तुम लोग से, जेन्युइन क्वेश्चन है ये पुराना कॉन्सेप्ट जो है, इसमें बोला है कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बेस का टेस्ट कड़वा होता है। अब एक बताओ, क्या प्रैक्टिकली हम सभी एसिड्स को टेस्ट करके देख सकते हैं क्या? सीधी सी बात है, अगर हमसे कोई नींबू बोलेगा तो नींबू को हम टेस्ट कर देख सकते हैं, टोमेटो को टेस्ट कर, लेकिन क्या H2SO4 को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। HCl को टेस्ट कर सकते? नहीं कर सकते। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें वो एसिड्स? कितना लॉजिक क्वेश्चन। ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो कहने का मतलब है कि हम सारे एसिड्स को नहीं टेस्ट कर सकते, मतलब पी करके देखेंगे क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब है उसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने एसिड्स एंड बेस के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बाद का, ओल्ड कॉन्सेप्ट के बाद का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो अर्हेनियस का दिया हुआ था। अर्हेनियस का पूरा नाम था बेटा क्या? स्वांटे अर्हेनियस। क्या नाम था जी? देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लिखता हूं जी अर्हेनियस, अर्हेनियस concept for acid and bases, acids and bases। अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अर्हेनियस का पूरा नाम था बेटा स्वांटे अर्हेनियस। क्या नाम था जी? स्वांटे अर्हेनियस। तो स्वीडन के रहने वाले थे ये। तो अर्हेनियस ने एसिड्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड्स आर दोस व्हिच गिव H+ आयन इन वाटर। एसिड्स उसे कहते हैं जो वाटर में जाने के बाद H+ देता है, एंड ऑन द अदर हैंड बेसिस आर दोस व्हिच गिव OH- इन वाटर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन 10th से थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा पढ़ोगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि एसिड तो सभी हैं, सभी H+ देंगे, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हिच वन इज वीक एसिड, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हिच वन इज वीक बेस? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो है उसके लिए उन्होंने बताया कि दोस टाइप्स ऑफ एसिड व्हिच गिव मैक्सिमम H+ आयन इन वाटर, यानी वैसे एसिड्स जो वाटर में मैक्सिमम H+ आयन को देंगे, दे ऑल आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा ये? तो दे ऑल आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्विकली देंगे, फास्ट, यानी वाटर में लेंगे तुरंत आयन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका जस्ट उल्टा एसिड वीक एसिड में हो जाएगा। वीक एसिड किसे कहते हैं? दोज एसिड व्हिच गिव्स मिनिमम H+ आयन इन वाटर कॉल्ड वीक एसिड। और जो एसिड वाटर में स्लोली H+ देता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं बेटा। इसको लिख लेना यार, कॉपी में लिखते चले जाओ, मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा बोर्ड पे, बाकी डिफाइन आप लिखते चले जाओ। बेसिस केस में क्या होता है? बेस में भी दो तरह के होते हैं जी, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? दोस टाइप्स ऑफ बेसिस व्हिच गिव क्विकली क्विकली OH- इन वाटर। तो जो वाटर में जाने के बाद क्विकली OH- देगा वो क्या कहलाएगा जी? बेस कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और जो वाटर में जाने के बाद OH- देगा लेकिन स्लोली देगा तो क्या कहलाएगा? वीक बेस कहलाएगा। आई समझ में? तो जो एसिड का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे भी है, एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक का। अगर जो H+ फास्टली देगा और मैक्सिमम अमाउंट में देगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। लाइक HCl, लाइक H2SO4, लाइक नाइट्रिक एसिड, दिस ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ, क्या कहेंगे उसको? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का एग्जांपल एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। बहुत सारे इक्वेशन में आप देखोगे कि एसिडिक एसिड का यूज आ रहा है। तो एसिडिक वी कैन से एसिडिक एसिड इज द वीक एसिड। तो एसिडिक एसिड को अगर आप वाटर में ले जाओगे तो H+ क्या देगा? लेकिन बहुत स्लो देगा, क्योंकि उसका पूरा डिसोसिएशन नहीं होता है। वाटर में जाके पूरा ब्रेक, कल मैंने पढ़ाया था क्लास में, पूरा का पूरा ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। ये बात हो गई। इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड भी है, कार्बोनिक एसिड, ये लोग ये भी क्या है? ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, मतलब वीक एसिड ही कंसीडर करते हैं इसको। कार्बोनिक एसिड हो गए, फॉस्फोरिक, दिस ऑल आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें हम तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस की बात NaOH है, KOH है, CaOH होल ट्वाइस है, दिस ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, कई सारे इक्वेशन में आप इसका यूज भी आएगा। तो NH4OH इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में लगाओ तो OH- देगा लेकिन स्लो देगा यार। OH- देगा लेकिन क्या देगा? वो स्लो देगा बेटा। तो क्या बोलेंगे उसको? वीक बेस ही कंसीडर करेंगे ना, है ना। चलो ये जो मैंने बताया उसको मैं अब रिएक्शन में आपको बताता हूँ कैसे वो देता है। हालांकि एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट, सोचो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड्स जो होते हैं वाटर में जाने के H+ देते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। जो H+ होता है वो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन में प्रेजेंट लोन पेयर के साथ क्या करता है, वो बॉन्ड फॉर्म करता है और फाइनली क्या बनाता है बेटा, तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो कहीं कहीं आप लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूज आते हैं कि सर कहीं H+ देता है, कहीं H3O+ देता है। क्यों देता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि H+ थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी ही देर के बाद क्या होता है कि H+ वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन पे, जिसपे लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ H+ क्या करता है कि बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और देन फाइनली क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन। तो वी कैन आल्सो से दैट कि एसिड्स आर दोस व्हिच गिव हाइड्रोनियम आयन या व्हिच फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। दैट्स, चलो देखो बेटा इधर फटाफट देखो ये, हाँ देखते हैं यहां पे, देखो फॉर एसिड्स, फॉर एसिड्स, तो एसिड्स के बारे में अगर हम बात करें बेटा, देखो यहां पे, तो ये क्या है जी हमारा H2SO4, क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये है जी हमारा H2SO4, और H2SO4 को अगर हम H+ हम कहाँ ले जाएंगे, H2O में ले जाएंगे, तो क्या देगा ये, ट्वाइस H+ देगा बेटा, प्लस क्या देगा जी SO4 2-, ठीक है। अब इस तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे HNO3 की बात करूं, इसको अगर मैं वाटर में ले गया तो ये क्या दिया भाई, H+ प्लस NO3-। इस तरह से अगर मान लो मैंने HCl को ले गया, HCl को अगर हम वाटर में ले जाएंगे बेटा तो क्या देगा जी, H+ प्लस Cl-। तो अब आप देखो यहाँ पे हर एक जगह बेटा आप अगर चेक करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी H+ बन रहा है, H+, यानी हर एक जगह H+ दे रहा है। तो H+ दे रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। और ये सभी क्विकली H+ देंगे, बहुत फास्ट H+ देंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ देंगे। पूछो क्यों, बिकॉज दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइड में तो स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या लिखता हूं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस ऑल आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। चलो हम इधर आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं वीक एसिड के बारे में। तो अगर मैं वीक एसिड के बारे में बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीक एसिड्स क्या होगा बताओ, सबसे कॉमन एग्जांपल होगा बेटा कौन सा, तो CH3COH, CH3COH, दिस इज एसिडिक एसिड। और इस एसिडिक एसिड को बेटा अगर हम ले गए वाटर में, तो वाटर में जाने के बाद क्या ये भी बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा जी, तो ये बनाएगा जी CH3COO- प्लस क्या देगा, H+ देगा। बोलो है ना, दे रहा है कि नहीं बताओ, सीधी सी बात है यार, यहाँ पे भी H+ बन रहा है और यहाँ पे भी H+ बन रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत फास्ट देंगे, ये स्लो देगा, ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ H+ देंगे, मिनिमम नंबर ऑफ H+ देंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो अब इस तरह से हम और भी एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। H+ वाटर में ले गए तो क्या देगा, ट्वाइस H+ प्लस CO3 2-, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम वाटर में लेंगे तो क्या देगा बेटा, यहाँ पे 3H+ प्लस PO4 3-। तो कहने का मतलब ले दे करके बात वही आ गई, यहाँ पे सब में एसिड्स क्या H+ दे रहे हैं यहाँ पे, तो H+ यहाँ पे भी दे रहा है, ये यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है, हर एक जगह H+ बन रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक जगह H+ हमको क्विकली मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ मिलेगा, जब दूसरी जगह क्या मिलेगा, H+ तो मिलेगा लेकिन मिनिमम मिलेगा और देर से मिलेगा बेटा। तो यही डिफरेंस है आपका किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में आपका क्या है बेटा, डिफरेंस। चलो बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आगे इसमें बताऊंगा। अभी लिख लो बेटा जल्दी से, लिख लिए सब, जल्दी से फटाफट लिख लो बेटा। हाँ चलो ठीक है, वेल हो गया लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो अब यहाँ बेटा, अब आपका क्या है यहाँ पे, देखो अब ये जो हमने एसिड्स देखा, देख लिया जी, देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था आपको, H+ जो होता है बेटा वो थोड़ी देर के लिए होता है यार, वो तुरंत ही क्या करते हैं, H+ जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे HCl का ले रहा हूँ। HCl को अगर हम वाटर में ले जाएंगे तो जस्ट आपने देखा था क्या बन रहा है जी, H+ बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है जी आपका Cl-, बोलो है यही बन रहा है ना। अब देखो ध्यान से देखना है बेटा, H2O की अगर मैं बात करूं तो O
लोन पेयर यही होता है ना, बताओ। अब यहाँ पे देखोगे आप तो वाटर में बेटा लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे, और ये क्या H प्लस है, तो H प्लस को ये अपना ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है किस लिए देता है भाई, तो बॉन्ड फॉर्म के लिए देता है। तो ये क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा जी यहाँ पे OH H H, एक पे जब एक लोन पेयर बच जाता है इसके पास, अरे टोटल 2 लोन पेयर है तो क्या होगा बेटा, एक लोन पेयर बच जाएगा और बाकी एक लोन पेयर इसके पास एक बॉन्ड बना लेगा, प्लस यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया। इसी को हम और करके लिखते बेटा यहाँ पे H3O प्लस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। तो नोट करो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर कब H प्लस देगा, कब H3O प्लस देगा। तो बेटा H प्लस और H3O में डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस ये है कि H प्लस अनस्टेबल होता है, जो वाटर के साथ फिर से क्या होता है, कंबाइन हो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं और करके मैं ऐसे लिखूं कि HCl गिव्स इन वाटर क्या बनाएगा ये, तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, लिख सकते इसको। तो या तो हम इसको H प्लस Cl माइनस लिखे हैं, H3O प्लस Cl माइनस लिखे, एक ही बात है। क्यों बनाता है मैंने जस्ट ये बताया, बिकॉज H प्लस के पास खुद के बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर एक दे देता है उसको बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं, और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। फटाफट नोट करो बेटा, हाँ जी फटाफट नोट करिए फटाफट, ठीक है बेटा। तो चलो ये तो हमने देखा जी एसिड्स का कॉन्सेप्ट, अब हम बात करते हैं बेस के कॉन्सेप्ट बेटा। देखो बेस में भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा बेटा, सेम कॉन्सेप्ट जो आपने एसिड में देखा। बेस में कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं बेटा वो क्विकली क्या करते हैं, बेसेस आर दोस व्हिच गिव OH माइनस इन वाटर, वाटर में क्या रहते हैं OH माइनस। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा देखो एसिड्स में आपने देखा क्या कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो तुरंत H प्लस दे देते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो देर से देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वही बात यहाँ पे होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो क्विकली क्या करेंगे, OH माइनस देते चले जाएंगे, और जो वीक बेस होंगे वो H प्लस देंगे लेकिन देर से देंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे चीजों को देखो आप यहाँ पे, तो दिस इज पहले बात फॉर बेस। अब देखो यहाँ पे ये क्या है जी हमारा तो दिस इज NaOH, इसको हम वाटर में ले जाएंगे बेटा यहाँ पे। तो जब हम NaOH को वाटर में ले जाएंगे तो क्या देगा बेटा, ये देगा आपका जी Na प्लस प्लस OH माइनस देगा, बताओ मैम। अगर मैं KOH को ले गया वाटर में, तो KOH को अगर हम वाटर में ले जाएंगे तो क्या देगा जी K प्लस प्लस OH माइनस। अगर हम यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस को बेटा अगर हम वाटर में ले गए तो ये क्या देगा जी हमारा Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस। तो अब आप चेक करो यहाँ पे भी OH माइनस बन रहा है, यहाँ पे भी OH माइनस बन रहा है, यहाँ पे भी OH माइनस बन रहा है। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, बेस कहेंगे। दिस ऑल आर कॉल्ड बेसिस। और सभी को कौन सा बेस कहेंगे, तो दिस ऑल आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। व्हाई, बिकॉज दे इजिली एंड क्विकली ऑल्सो क्विकली गिव OH माइनस इन वाटर। यानी आसानी से क्या है, OH माइनस वाटर में दे देंगे, मैक्सिमम नंबर OH माइनस बनाएंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे बेटा, ठीक है। चलो जी अब एसिड्स के बारे में देख लेते हैं, बेस के बारे में, वीक बेस के बारे में देख लेते हैं यार। देखो यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे वीक बेस का एग्जांपल क्या लोगे आप, देखो दिस इज NH4OH, दिस इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जी हम कहां ले जाएंगे बेटा, तो हम ले जाएंगे यहाँ पे H2O में। तो ये क्या देगा, देखो बेटा यहाँ पे NH4 प्लस एंड प्लस क्या देगा बेटा OH माइनस। देखो बेटा यहाँ पे भी OH माइनस आपका दे रहा है और यहाँ पे भी OH माइनस बन रहा है, डिफरेंस क्या है, ये स्लोली देगा OH माइनस। सो वी कैन से दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। लिख लो बेटा कॉपी में। तो ये हो गया जी हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस ऑफ अर्हेनियस। अर्हेनियस का ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया किसके लिए बेटा, एसिड एंड बेस के लिए। फटाफट लिखो। चलो ठीक है बेटा, आई होप कि सबने लिख लिया होगा वेल। चलो ठीक है,
तो हमने यहाँ बेटा दो कॉन्सेप्ट देख लिए, पहला कौन सा था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा कौन सा था जी अरेनियस कॉन्सेप्ट। अब हम तीसरा देखते बेटा यहाँ पे। अब दिक्कत ये हो गई कि अरेनियस कॉन्सेप्ट सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ तो हमने इसको क्या ले लिया, इसका ये दिस इज लिमिटेशन बेटा, लिमिटेशन ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट। जितने भी एसिड्स थे, जितने बेस थे, सबके लिए यानी बेसिस एसिड यानी कुछ ऐसे भी कंपाउंड जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो गया। तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो उसके लिए फिर क्या है, दूसरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसके कंपाउंड्स लाइक NH3, कंपाउंड लाइक MgO, कंपाउंड लाइक CaO, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ कौन सा, अरेनियस कॉन्सेप्ट। चलो बेटा देखो थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लोरी कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस, फॉर acids and bases, यानी एसिड्स एंड बेस के लिए बेटा जो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट होता है देखो तो बेटा बहुत सिंपल सा बात है देखो। ब्रॉन्स्टेड लोरी इन 1923 नोट करो बेटा डेट, 1923 में दो साइंटिस्टों ने मिलकर के एसिड्स एंड बेस के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे। तो क्या इन्होंने दिया था भाई, तो इन्होंने बताया था कि एसिड्स आर दोस व्हिच आर डोनेट प्रोटॉन। ये क्या करते हैं, एसिड्स क्या होता है, प्रोटॉन को जो डोनेट करते हैं। दोस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एसिड्स, एंड ऑन द अदर हैंड दोस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, क्या कहलाएंगे बेटा, बेस कहलाएंगे। एक बार फिर सुनना क्या है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, एक लाइन में अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं बेटा, एसिड्स आर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, जबकि बेसिस क्या होगा बेटा यहाँ पे, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। समझिए, अब देखो यहाँ पे कितना आसान कॉन्सेप्ट बताओ, जो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का मतलब क्या समझे आप, H प्लस, तो जो बेटा H प्लस को जो डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड्स कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, और जो H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा बेटा। चलो ठीक है, तो इतना आई होप कि सबको समझ में आ गया। हम एग्जांपल लेंगे बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बेटा कुछ सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है। देखो यहाँ पे, चलो फिर से जी वही एग्जांपल में जो एग्जांपल हमने अभी देखा था, देखो बेटा यहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं बेटा फॉर एसिड्स, देन बात करेंगे फॉर बेस। यहाँ पे HCl है प्लस क्या है यहाँ पे H2 है, तो ये क्या बना लेगा बताओ, ये बना लेगा हमारा फिर से भाई H3O प्लस Cl माइनस। अब एक बताओ यहाँ पे H प्लस, अब HCl को हम एसिड क्यों कहेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जाए तो HCl को हम एसिड क्यों कहेंगे बताओ, तो HCl को एसिड इसलिए कहेंगे हम बिकॉज HCl है वन प्रोटॉन, यानी इसके पास एक H प्लस है, तो H प्लस किसको देगा, वाटर को देगा, तो वाटर इसके H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या, H प्लस यहाँ पे ये दे रहा है, तो ये क्या करेगा एसिड्स। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे Cl माइनस, देखो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा जी बेस। अब बेस ये क्यों कहलाएगा, बेस क्यों कहलाएगा बताओ, तो बेस इसलिए कहलाएगा ये क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अरे H प्लस किसके पास जाएगा बताओ, H प्लस किसके पास, अगर HCl को बॉन्ड बनाना होगा तो H प्लस किसके पास जाएगा, H प्लस डोनेट कर दिया, जैसे मान लो कि देखो यहाँ पे HCl ने यहाँ पे H प्लस को डोनेट कर दिया, तो ये HCl क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई फिर से H प्लस कहाँ जाएगा, तो H प्लस वहां पे जाएगा जहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल आर कॉल्ड बेसिस। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बिकॉज दे ऑल आर
क्या, एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो सभी क्या करेंगे, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे, तो इनका रीजन ये बेटा, यहाँ पे सबके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है और वहां पे H प्लस को क्या चाहिए, H प्लस को बॉन्ड चाहिए फॉर्म करने के लिए, क्योंकि H प्लस पास इलेक्ट्रॉन, H प्लस के पास क्या है, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पे इसको देगा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स। तो वी कैन सी दैट ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा जी एसिड्स, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका बेस, क्योंकि ये वाटर, देखो वाटर में भी लोन पेयर है, तो वाटर भी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, H प्लस को ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब Cl माइनस पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे Cl माइनस लिखा और यहाँ H प्लस लिखते हैं, क्या H प्लस फिर से Cl माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, बताओ हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड एसिड। क्या कहलाएगा बेटा, एसिड कहलाएगा। अब ये भी क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ये भी एसिड कहलाएगा। देखो यहाँ पे एसिड कौन सा है, इसमें ये एसिड है। अब इसको क्यों एसिड बोलेंगे बताओ, क्योंकि यहाँ पे H प्लस है, तो जिसके पास H प्लस रहेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड, और जिसके पास लोन पे रहेगा वो बेस कहलाएगा। सिंपल सा ट्रिक है, लिखो कॉपी में, those types of substances which have H, यानी जिसके पास H है, like HCl, तो NH3 के पास NH3 नहीं, यानी HCl एसिड्स, HCl, HBr, HI, H2SO4, आई समझ में, तो दिस ऑल आर कंबाइनली कॉल्ड एसिड्स। जिसके पास H प्लस है और जो H प्लस को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड्स कहलाएगा, और जिसके पास लोन पेयर है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर रहेगा, तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा बेस। तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे ये हो गया जी एसिड्स, क्योंकि H प्लस इसके पास है, और ये हो गया हमारा बेस। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा। चलो आगे हम और भी इसके अलावा भी हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं यार, एग्जांपल से कोई कमी, लेकिन कॉन्सेप्ट का सीखना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है बेटा। एग्जांपल को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत जरूरी होता है। देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो दिस इज CH3COH। अब अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, अगर आपसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाई एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट व्हाई एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसिड, तो क्या बोलोगे, बिकॉज एसिटिक एसिड हैव वन प्रोटॉन, है प्रोटॉन बताओ है, और यही प्रोटॉन जब ये वाटर में जाएगा तो क्या करेगा, अपना प्रोटॉन ये लॉस करेगा बेटा, और ये क्या बना लेगा जी, ये बना लेगा आपका CH3CO माइनस, और ये क्या बना लेगा बताओ, H3O प्लस, क्योंकि क्या करेगा, ये जो होगा बेटा वो एक प्रोटॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया एसिड, हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया हमारा बेस। क्यों बेस कहेंगे, वाटर को बेस क्यों कहेंगे, बिकॉज वाटर हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्सेप्ट H प्लस। वाटर में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और H प्लस क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा बेस, ये भी कहलाएगा जी बेस, ठीक है, और ये भी क्या कहलाएगा बेटा, एसिड। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको हम एसिड क्यों बोले, इसके पास H प्लस है, इसको एसिड क्यों बोले, इसके पास भी H प्लस है, इसको बेस क्यों बोले, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा, इसको बेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है तो आसानी से H प्लस को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। देखो कई बार जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आ चुका है नीट में भी कि I माइनस क्या है, I माइनस इज एसिड बेस, क्या है ये बताओ, तो I माइनस, आयोडीन पे माइनस चार्ज है, आयोडीन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन पे है, तो हम क्या बोलेंगे, आयोडीन इज एन एग्जांपल ऑफ बेस। क्या बोलेंगे इसको बेटा, बेस। क्यों बेस बोलेंगे भाई, बिकॉज आयोडीन हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे इजीली एक्सेप्ट H प्लस, दैट्स ऑल बेटा। तो समझो यहाँ पे एग्जांपल रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है बेटा। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते बेटा। लिख लिए, हो गया लिखा हुआ, चलो ठीक है, वेल ठीक है बेटा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इधर तो सिंपल सा एक लॉजिक है, लॉजिक ये है जी कि जिसके पास भी H प्लस रहेगा डोनेट करने के लिए वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे एसिड्स कहलाएगा, लाइक HCl, H2SO4, HBr,
HNO3 एंड जिसके पास लोन पेयर रहेंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, निगेटिव चार्ज रहेगा, क्या कहलाएगा जी, वो कहलाएगा हमारा बेस। ठीक है, चलो और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज HCl, देखो यहाँ पे HCl है एंड दिस इज NH3, देखो आप यहाँ पे, और ये क्या बना रहा है भाई, तो ये बना रहा है जी हमारा NH4 प्लस एंड Cl माइनस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई इसमें एसिड्स कौन सा और बेस कौन सा है ना। तो बेस ये मत समझना जहां पे OH रहेगा वही बेस कहलाएगा, बिल्कुल वैसा नहीं है बेटा। आपको ये बताना है कि इसमें एसिड्स कौन सा और इसमें बेस कौन सा बेटा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, देखो यहाँ पे H प्लस, देखो यहाँ पे HCl के पास क्या है भाई, H प्लस है HCl के पास, तो ये क्या करेगा, H प्लस इसको दे रहा है, दे रहा है कि नहीं बताओ, तभी तो NH4 प्लस बात, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जी एसिड, ये क्या कहलाएगा बेस। अब पूछो कि सर ये क्यों एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन है वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी, एक्सेप्ट करेगा, ये इसको H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, एक लोन पेयर होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। और ये क्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे H प्लस है तो ये क्या कहलाएगा, फिर से एसिड, और ये क्या कहलाएगा यहाँ पे बेस। क्यों बेस कहलाएगा भाई, यहाँ पे एक लोन के पास लोन पेयर है, एक्सेप्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे दिस इज CO3 2 माइनस। अब आपसे मान लो, चलो मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ कार्बोनेट आयन क्या है, कार्बोनेट आयन इज एसिड और बेस, आप लोग मुझे बताओ कार्बोनेट आयन इज एसिड और बेस। तो देखो बताने का सबसे सिंपल तरीका बेटा, कार्बोनेट आयन इज एसिड और बेस, तो कार्बोनेट आयन एसिड होगा तो बेस होगा, आपको बताने का बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, कार्बोनेट आयन एक बेस है। पूछो क्यों बेस है भाई, तो बेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसके पास माइनस चार्ज है और आसानी से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये एक क्या होगा बेटा, बेस है। NO3 माइनस क्या है बता दो आप, NO3 माइनस क्या, एसिड है बेस है, तो NO3 माइनस भी क्या है बेटा, बेस है। पूछो क्यों बेस है भाई, तो NO3 के पास क्या है, माइनस चार्ज है, H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो आपके H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे, जो H प्लस को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, बेस, और जो H प्लस को डोनेट करेंगे क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। एक लाइन बताया था मैंने कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ऑन द अदर हैंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी में हम जानते हैं जी आगे कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, बहुत छोटा सा बेटा लेकिन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। आई होप कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स को हमारे समझ में आ गया होगा, और कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है सर कैसे आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है बेटा कि आप देखना चार्ज किस पे कौन सा है, जहां पे माइनस चार्ज है वो क्या कहलाएगा, बेस, और जहां पे प्लस है H प्लस है तो H प्लस को तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो HCl स्टूडेंट, लेकिन बेस को आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है माइनस चार्ज। ठीक है बराबर, चलो ठीक है लिख लो जल्दी से, इरेज करता हूं फिर, है ना। चलो ठीक है बेटा, लिख लिया होगा सबने, वेल चलो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है जी हमारा HCl, और HCl को जब वाटर में ले जाएंगे तो क्या देगा, जस्ट आपको पता है क्या देगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखो आप आ जाओ इधर से इधर, ठीक है, और आप आ जाओ यहां से यहां, जब आप यहां से यहां आओगे और यहां से क्या डिफरेंस, क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, बताओ। हाँ डिफरेंस क्या दिखाई पड़ रहा है बताओ, दिस इज कॉल्ड एसिड 1, ये एसिड 1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा जी बेस 1, बेस Ba का मतलब B1 का मतलब क्या होता है फिर बेस 1, ये क्या कहलाएगा जी हमारा, ये हमारा कहलाएगा बेस 2। पूछो बेस 2 क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये भी तो एक्सेप्ट करेगा H प्लस को, और ये क्या कहलाएगा जी एसिड 2। तो ये क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, बताओ कि HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, Cl माइनस, क्या होगा यहाँ पे Cl माइनस, बेस 1 एंड बेस 2 कौन सा होगा, H2। नोट करेगा फिर से,
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl का कॉन्जुगेट बेस 1 कौन सा होगा, तो आप बिना ही हेजिटेशन के क्या बोलोगे, Cl माइनस। और अगर आपसे किसने पूछा कि बताओ कि बेस 2 कौन सा होगा, तो आप सीधा क्या बोलोगे भाई, H2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो है ना, आई बस समझ में। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को चाहे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं बेटा। चलो हमने एक एग्जांपल देखा जी, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की बेटा। तो दिस इज CH3COH है एसिडिक एसिड, वाटर में ले जाओ, क्या बनेगा ये, दिस इज CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, चेक कर लो यहाँ पे कैसे जाएंगे हम, H प्लस ना लिख करके मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ H3O प्लस। ठीक है, अब आप देख बेटा यहाँ पे, यहां से आप आ जाओ सीधा कहां पे, यहाँ, और यहां से आ जाओ यहाँ। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा हो गया एसिड 1, बोलो है, तो पहले वाला रहेगा क्या कहलाएगा, एसिड 1। ये क्या कहलाएगा जी, बेस 1। अब पूछोगे सर बेस 1 इसको क्यों कहेंगे, मैंने जस्ट इसके पहले ही बताया था, बेस 1 इसलिए कहेंगे क्योंकि माइनस चार्ज है और H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ये क्या कहलाएगा जी हमारा, ये कहलाएगा जी बेस 2, क्योंकि सीधी सी बात है यार, एसिडिक एसिड से H प्लस को एक्सेप्ट किसने किया, H2O ने, तभी तो हाइड्रोनियम आयन बना है ना। तो क्या कहलाएगा, बेस 2, एंड चूंकि इसमें H प्लस है तो क्या कहलाएगा यहाँ पे, एसिड 2 कहलाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड 1, कॉन्जुगेट एसिड 2, कॉन्जुगेट बेस 1, कॉन्जुगेट बेस 2। कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, आ सकता है। कि बताओ भाई एसिडिक एसिड का बेस 2 कौन सा होगा, कॉन्जुगेट वाटर। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस 1 कौन सा होगा, तो आप बोलोगे एसिटेट आयन। आपसे बोला है कॉन्जुगेट, आपसे बोले बताओ कि एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, तो आप बिना हेजिटेशन के बोलना भाई यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड 1, तो क्या बोलोगे एसिडिक एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड 2 बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोनियम आयन। बहुत आसान है बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग और बताओ मुझे, लिख लो पहले, जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते बेटा। हाँ फटाफट लिखो जी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी हार्ड ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो देखो यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं आगे। चलो और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं आप लोग को। ठीक है, देखो इधर H2O प्लस NH3, H2O प्लस NH3 क्या बना रहे हैं यहाँ पे, NH4 प्लस, प्लस क्या बनाएगा, OH माइनस। बोलो हाँ ना, बनाएगा ये, यस और नो। अब देखो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि H2O क्या है, H2O प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है, प्रोटॉन को डोनेट भी करता है। तो वी कैन से दैट H2O is a proton donor as well as proton acceptor। आई बात समझ, देखो कैसे, आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। देखो तो H2O, देखो यहां पे H2O यहां से यहां जाओ और आप आ जाओ बेटा यहां से। अब आप देखो यहाँ पे H2O को हम यहां बोलेंगे जी क्या, एसिड 1, क्या बोलेंगे जी यहाँ पे हम एसिड 1 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेस 1। अब एसिड 1 क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे H2O ने क्या किया, अपने H प्लस को डोनेट किया, और किसको दिया जी, तो NH3 को दिया। तो NH3 क्या कहलाएगा, NH3 कहलाएगा बेटा बेस 2। और जब इसने H प्लस को लॉस कर दिया तो क्या बना दिया बेटा, OH माइनस बनाया, बोलो हाँ। तो इसने जब H प्लस को लॉस कर दिया तो ये क्या बनाया, OH माइनस बनाया। तो OH माइनस माइनस क्या बोला मैंने, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हो, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, बेस 1। और ये क्या कहलाएगा जी, बेस 2, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। तो देखो बेस को आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है, या तो लोन पेयर या तो निगेटिव चार्ज, या तो दोनों। ठीक है, तो इसके पास तो कोई माइनस चार्ज नहीं है, लेकिन ये क्यों प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास रीजन है बेटा कि नाइट्रोन के पास H+ है, नाइट्रोन के पास क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा, H+ को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा।
तो जब ये H+ डोनेट कर दिया इसको तो ये क्या कहलाएगा एसिड 1, और यहाँ पे डोनेट करने के बाद क्या बच गया इसके पास OH-, तो ये क्या कहलाएगा बेटा बेस 1, ये कहलाएगा जी बेस 2 चूंकि H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये क्या कहलाएगा जी एसिड 2 चूंकि इसके पास H+ प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, कितना आसान कॉन्सेप्ट है बताओ, है ना आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इधर दिस इज H2O। तो ये एग्जांपल बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये था बेटा कि आप ये समझ लो कि H2O सिर्फ बेस ही नहीं है बल्कि H2O एक एसिड भी है, ब्रॉन्स्टेड। क्यों भाई, क्योंकि H+ दोनों का काम करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और प्रोटॉन को डोनेट भी करता है। अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और अगर प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो OH आयन बनाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन इज कॉन्जुगेट एसिड विच वन इज कॉन्जुगेट बेस। तो क्या बनाएगा यहाँ बताओ, तो ये बना लेगा जी HCO3 माइनस प्लस क्या बनाएगा बताओ OH माइनस। अब देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ यहाँ पे आप, तो H2O to OH माइनस एंड CO3 माइनस टू HCO3। अब बताओ H2O को क्या बोलेंगे बेटा हम एसिड 1 बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे 1। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे बेस 1, क्योंकि यहाँ पे -1 माइनस यहाँ पे बेटा इसको हम क्या बोलेंगे जी बेस 2। क्यों बेस 2 बोलेंगे बताओ, क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और H+ को एक एक्सेप्ट कर क्या बना HCO3 माइनस बना, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा जी हमारा ये क्या कहलाएगा बेस, दिस इज कॉल्ड बेस 2, क्योंकि H+ को एक्सेप्ट कर रहा है और देन ये बना रहा है, और ये क्या कहलाएगा एसिड 2। अब पूछो कि सर ये एसिड 2 क्यों कहलाएगा, इसका रीजन है कि इसके पास H+ है, अगर H+ ये डोनेट कर देगा फिर से तो फिर से ये बना लेगा। तो बेटा मुझे लगता है यहाँ पे कि हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लास कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को कम से कम ये तो समझ में आ रहा कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को कैसे आइडेंटिफाई करता है। और ये मान के चलो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि चाहे हम नीट की बात करें चाहे JEE की बात करें, क्वेश्चन आते हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता, तो ये हमारा था जी थर्ड कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद बेटा एसिड्स के लिए एक और कॉन्सेप्ट गिवन है जिसको हम बोलते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। तो चलो जल्दी से पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है वेल, अब देखो यार, अब देखो नए नए कॉन्सेप्ट्स आने का मतलब क्या है, मतलब ये हुआ है कहीं ना कहीं इसकी भी कुछ कमियां रही होंगी, ये भी पूरा कंप्लीट सही नहीं है। और बाद में से अब जिसकी मान लो कि अगर तुमसे पूछा कि AlCl3 क्या है, BF3 क्या है, तो क्या बताओगे एसिड है बेस है। तो कुछ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे जिनके एसिडिक यानी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताने में ये क्या था, कैपेबल नहीं था कॉन्सेप्ट। हालांकि बोल सकते हैं दिस इज लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट because we can say that this concept is not applicable for all substances, सभी में applicable नहीं हुआ। देन जाकर क्या है लुईस कॉन्सेप्ट। ये हमारा है कि 4th नंबर का कॉन्सेप्ट। देखो बेटा लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उस देखो यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है ध्यान से सुनो यहाँ पे। तो देखो जी यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझो यहाँ पे अच्छे से। देखो बेटा यहाँ पे तो लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड्स आर दोज विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे एसिड्स, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे बेस। सुन लेगा फिर से,
एक मिनट बेटा, एक मिनट, लाइट का थोड़ा सा मैं करता हूं, एक मिनट। एक मिनट। देखो बेटा, लुईस कॉन्सेप्ट क्या है, देखो लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड्स, लिखो एसिड्स आर, लिखो इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। लिखो बेटा, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा जी, एसिड्स कहलाएगा। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा क्या करेगा, डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा जी, डोनेट करेगा, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एसिड्स कहलाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। देखो कुछ एग्जांपल से ये चीज और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट और काफी हद तक क्लियर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे देखो BF3, क्या ले लिया जी, BF3। अब BF3 की अगर बात करें, देखो BF3 को हम क्या बोलते हैं बेटा, BF3 इज कॉल्ड लुईस, BF3 इज कॉल्ड लुईस एसिड, लुईस एसिड। अब इसको हम लुईस एसिड क्यों कहेंगे, BF3 को बेटा हम लुईस एसिड क्यों कहेंगे, रीजन देखो आप इसका, देखो बोरोन के पास बेटा 1 2 3, अब देखो यहाँ पे बोरोन के पास टोटल यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 3, टोटल फ्लोरीन 3 है, टोटल बॉन्ड कितना है बेटा 1 2 3, यानी कि बोरोन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए। तो सीधी सी बात है कि क्यों नहीं चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और स्टेबल हो जाए, चाहेगा ना। अरे सीधी सी बात है भाई, बोरोन के पास यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन का मतलब ये हुआ कि बोरोन के यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बोरोन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट एंड गेट स्टेबिलिटी। तो क्या होगा जी यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन जिसके पास H और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर बेटा इसको दे देगा। तो देखो यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा है और ये इसको एक्सेप्ट कराएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है, कौन, BF3। तो BF3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट है, क्या कहलाएगा, बेस का, ये लुईस एसिड कहलाएगा बेटा, लुईस एसिड एक्सेप्टर है तो क्या कहलाएगा, एसिड, लुईस एसिड। और ये चूंकि डोनेट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। कितना आसान है बताओ। अब बाद में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा। क्या बनता है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं दोस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स शेयर बाय दी 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन गिवन बाय एनी वन एटम, यानी एक ही एटम के जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसे यहाँ पे क्या, कि BF3 BF बोलो, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये क्या होगा जी, NH। अब जरा चेक करो आप यहाँ बेटा, इसके भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बताओ, 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ यहाँ पे, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें इसका कोई घाटा नहीं हुआ, बोरोन का कोई घाटा नहीं, बट इसको फायदा हो गया। इसमें यहां पे अगर बात करी जाए तो यहां पे नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन का कोई घाटा नहीं हुआ, उसने अपना लोन पेयर दे दिया, उसके तो पहले से भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बाद में भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसमें फायदा किसका हुआ, डायरेक्ट फायदा हो गया बोरोन का, क्योंकि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे
2 इलेक्ट्रॉन लेके इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इस ओवरऑल क्या बोलेंगे, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया बेटा, तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एसिड्स एंड दिस इज कॉल्ड बेस। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसको याद करने का यार एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो बता, देखो ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सुनो कान लगा करके, ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड क्या, लुईस एसिड। सुनेगा फिर से, ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। और जिसके पास लोन पेयर रहेगा, जो लोन पेयर क्या करेगा, जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जो दूसरे को देगा, वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे लुईस एसिड के बारे में बात करें तो AlCl3 हो जाएगा यहाँ पे, और एग्जाम्पल FeCl3 हो जाएगा बेटा, है ना। ये सब क्या कहलाएंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये क्या काम करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे बेटा, इसलिए क्या कहलाएगा, इनको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। और ये चूंकि क्या करेंगे यहाँ पे, ये NH3 हो गया, NH3 हो गया आपका, PH3 हो गया आपका, ठीक है, NH3 PH3, F माइनस, फ्लोरीन माइनस की बात, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो। तो ये सब क्या कराएंगे, दिस ऑल आर कॉल्ड लुईस बेस बिकॉज दे डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करें बेटा, डोनेट करें। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रिक में मैंने बता दिया कि जो भी केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दे ऑल आर कॉल्ड लुईस एसिड। And those types of chemicals which have lone pair electron and they donate their lone pair electrons to other compounds or element called Lewis base। लिख लो बेटा, जल्दी से लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो, स्क्रीनशॉट लो, चलो आगे बढ़ेंगे उसके बाद फिर। चलो बेटा, चलो इरेज करता हूं। चलो तो यहाँ पे जी एसिड एंड बेस के पूरे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा सा बता दो बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। लिख लो आप यहाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट लिख लो बेटा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। आई होप कि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, रिवीजन अच्छे से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा एसिड बेस के लिए। आते हैं क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आयनिक के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या, तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स देखो यहाँ पे, सॉल्वेंट के टाइप्स, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअल बेटा सॉल्वेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, पहला आपका क्या है भाई, तो पहला है जी प्रोटोफिलिक, पहला जी हमारा प्रोटोफिलिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है जी, प्रोटोजेनिक। उसके बाद कौन सा है जी यहाँ पे, टोटल 4 होते बेटा, एम्फीप्रोटिक। उसके बाद क्या है जी यहाँ पे, अप्रोटिक। चलो बेटा फटाफट देख लो यहाँ पे, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे प्रोटोफिलिक का मतलब क्या होता है एंड प्रोटोजेनिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे तो प्रोटोफिलिक का मतलब ये होता है कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे जी, प्रोटोफिलिक। तो क्या एग्जांपल है बताओ, H2O NH3 बोलो, हाँ होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ऑल दोस केमिकल स्पीसीज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो कहलाएंगे जी प्रोटोफिलिक। फटाफट लिख लो बेटा, ऑल आर कॉल्ड प्रोटोफिलिक। क्या कहलाएगा जी, प्रोटोफिलिक। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन कॉल्ड प्रोटोफिलिक। CH3OH ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोफिलिक। प्रोटोजेनिक, जेनिक का मतलब क्या, जनरेट करना, बनाना, यानी इसका मतलब क्या हो गया, दोस टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीसीज विच जनरेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को जनरेट करेगा।
HCl बोलो हाँ ना, H2SO4, CH3COH हाँ है ना, एंड H2O भी हो गया बेटा, बोलो हाँ ना, होगा H2O, क्यों? क्योंकि H2O मैंने पहले ही बताया था क्या, कि ये प्रोटॉन को क्या करेगा, जनरेट करेगा एंड प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट भी करेगा। तो दिस ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक के बाद फिर सुना यहाँ पे, जेनिक मतलब होता है जनरेट करना। तो दोस टाइप्स ऑफ केमिकल स्पेस विच डोनेट यानी जनरेट क्या, प्रोटॉन्स आर कॉल्ड प्रोटोजेनिक। अब एम्फीप्रोटी का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और जो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, H2O सबसे पहले आता है इस नंबर पे, पूछो कैसे। तो H2O जब प्रोटॉन लॉस करेगा, आपने देखा भी था पहले, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा जी आपका क्या, H2O जब प्रोटॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, OH माइनस। तो क्या हो गया, प्रोटोजेनिक हो गया ये। और प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा ये तो प्रोटोफिलिक हो गया, तो H3O प्लस बनाएगा। तो वी कैन से दैट H2O एक्ट एज अ एम्फीप्रोटिक। इसी तरह से बेटा NH3 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो NH3 भी क्या एम्फीप्रोटिक है, पूछो कैसे। NH3 ने अगर प्रोटॉन लॉस कर दिया तो NH2 माइनस बनाएगा, अमाइन। और अगर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बना, NH4 प्लस। तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करेगा, जो प्रोटॉन को डोनेट भी करेगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, एम्फीप्रोटिक। दोनों बहुत ही प्यारा एग्जांपल बेटा, एक्सेट्रा कर रहा। अब यहां पे हो गया जी आपका अप्रोटिक। अब अप्रोटिक का मतलब क्या होता है ये भी जान लो आप। तो बेटा अप्रोटिक का मतलब होता है कि those types of chemical species neither accept nor donate। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वैसे केमिकल स्पेसिस जो ना तो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते बेटा, उसको क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं अप्रोटिक। सबसे सिंपल सा हो जाएगा एग्जांपल, बेंजीन ले लो, बेंजीन का एग्जांपल। तो बेंजीन किसका एग्जांपल होगा, तो बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ अप्रोटिक, नाइदर एक्सेप्ट नॉट डोनेट, जो ना तो एक्सेप्ट करेगा ना ही डोनेट करेगा। क्या कहलाएगा बेटा, सच टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, अप्रोटिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से बता देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रोटोफिलिक का मतलब क्या होता है, तो प्रोटोफिलिक का मतलब ये होता है बेटा कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, सभी केमिकल स्पेसीज, those type all those chemical species which have tendency to accept proton called protophilic। on the other hand those types of chemical species which had capability to generate proton, जो प्रोटॉन को खुद से जनरेट कर सकते हैं, क्या कहलाएगा जी, प्रोटोजेनिक। अब इस तरह से आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, बताओ भाई कि यहाँ पे एम्फीप्रोटिक क्या होता है। तो those types of chemical species which can accept as well as donate protons called amphiprotic। अब इसके बाद हम आगे बात करें बेटा यहाँ पे, तो अप्रोटिक। तो जस्ट मैंने बताया अप्रोटिक का मतलब क्या होता है, अप्रोटिक का मतलब होता है जी नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट। बहुत प्यारा टॉपिक है, कंप्लीट हुआ। चलो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं और इसका, जो जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप देखो यहाँ का। चलो जल्दी से फटाफट लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, देखो पूछा जा सकता है C2H5OH। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, बताओ C2H5 क्या है, OH। पहला आपका होगा प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक, अप्रोटिक। बताओ क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, देखो यहाँ पे तो समझना इसको ऐसे, देखो H2O में चूंकि ऑक्सीजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है लोन पे, बताओ तो ये H प्लस को बेटा एक्सेप्ट करेगा। जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा जी तो क्या बनाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो ये बना लेगा आपका क्या, तो ये बना लेगा C2H5OH2 प्लस, बोलो हाँ बनाएगा, हाँ बना लिया। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और जब ये H प्लस को
लॉस करेगा बेटा, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा यहाँ पे C2H5O, जिसको बोलते हैं इथो ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? इथो ऑक्साइड आयन। तो कहने का मतलब एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ ये हो गया, एक लाइन में, कि प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को डोनेट भी कर रहा है यहाँ पे। तो वी कैन से दैट ये क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इथेनॉल एक्ट एज अ एम्फीप्रोटिक बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड फॉर्म प्रोटॉन अल्कोहल एंड इट्स आल्सो लॉस्ट प्रोटॉन एंड फॉर्म इथोक्साइड। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। तो आई होप कि हमारे जितने भी स्टूडेंट सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो पूरा लेक्चर यहाँ पे अभी यहाँ पे सेकंड नंबर का कंप्लीट होता है बेटा। थर्ड नंबर के लेक्चर में हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं, आयोनाइजेशन प्रोडक्ट्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड रेगुलर अपडेट, रेगुलर लेक्चर को देखो बेटा, ठीक है ना। बाय बेटा।